पाकिस्तान। मेरे रसूल अल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है, ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। मैं आपको बताती जाऊं, जो जेल में जिस तरीके से खान को अटक में रखा गया वो एक लंबी कहानी है। कोई भी सियासी, जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, कोई भी ऐसी जेल नहीं काट सकता जो आपके लीडर ने काटी और जो इन्होंने आपके लीडर के साथ किया है। जब खान को इन्होंने हमें एक हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से, फिर हम जबरदस्ती मांग पहुंचे। जब हमें खान से मिलने दिया, एक हफ्ते में खान सूख के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी। एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने खान को रखा। अब सुनते जाएं, आप पहले सुनते जाएं। उस काल कोठरी में खान को रखा और वो इतने गंद से भरी हुई थी कि आप उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। खान को जमीन पे सुलाया जाता था। फिर जब मैं गई, खान ने खुद कुछ नहीं बताया। मैं उनसे पूछती थी, आपकी आंखें क्यों सूजी नहीं है? वो कुछ नहीं हुआ। मैं कहती थी, आप बताएं आपकी क्या आंखें क्यों सूजी नहीं है? मैं इतने दिनों से सही तरह वो सो नहीं सके। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ना चटाई है ना चादर है। मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया और जमीन पे इतना गंद है कि इंसान सो ही नहीं सकता। हमने शोर बचा के जब कहा कि खान को चारपाई दी जाए, तो आपको पता है उन्होंने खान को कैसी चारपाई दी? ऐसी, ताकि ना खान उसमें सीधा सो सके ना करवट के बाद, यूं का मतलब ऐसे बीच में से गिरी हुई। ये आपके खान के साथ किया। एक बाल्टी पानी दिया जाता था जिसमें वजू करो और जो बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल होगी। कितने महीने उनको शीशा नहीं दिया गया, ना वो शेव कर सके। और जब मैं उनसे मिली, उनका मुंह भी नहीं धुला हुआ था। वो 8 या 9वां दिन था। तो खान के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया। अगर किसी और सियासी रहनुमा के साथ ये करते तो यकीन माने वो कब के हाथ खड़ा कर चुका था। खान ने एक बात कही कि मैं जिंदा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं मरूंगा अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरा रब मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। सुने पहले, सुने। और अब अडयाला जेल में, सुने, अडयाला जेल में इन्होंने खान को अंधेरे में रखा। आप मुझे बताएं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन ऐसे करता है? कोई और सियासी जमात का लीडर होता, वो डील करके कब तक अपने घर में बैठा होता। और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डीचौक को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डीचौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। दूसरा, खान ने जो मुझे लाएअमल दिया था वो पार्टी को अमानत के तौर पे मैंने दे दिया। खान एक शाहीन है जिसकी परवाज हमेशा ऊंची होती है। और खान के साथ जितने गिद्ध थे वो सब छड़ गए। आपको खुद पता होगा कि गिद्ध और शाहीन में क्या फर्क होता है। शाहीन की परवाज ऊंची होती है, वो ताजा खुराक खाता है और जो उसकी जरूरत नहीं होती उसको फेंक देता है। और गिद्ध हमेशा शाहीन के मुताबिक परवाज करने की कोशिश करता है और परवाज करता भी है, लेकिन जहां उसको मुर्दार नजर आता है वो वहीं पे गिर जाता है। जैसे कि खान के जो साथी छोड़ गए उन्होंने खान के साथ किया। दूसरा, इन्होंने खान
20 दिन तक मैं बात नहीं कर सकती थी। लेकिन उसको छोड़ें, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमारे लीडर खान के ऊपर। बस मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग खुदारा अपने घरों से निकले। कब तक आप लोग चुप करके सिर्फ टीवी में तमाशा देखेंगे? इन्होंने हमारे लिए सारे टीवी चैनल्स को, होटल्स को, रास्ते में हर चीज को बंद कर दिया। उसके बावजूद भी अल्लाह ने सारी मुश्किलें हटा के हमें आज आप लोगों में खड़ा किया है और आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे रब का एहसान नहीं है तो क्या है? अल्लाह ताला खुद बता रहे इंसान को कि वो सच्चा है और वो बेगुनाह जेल में है, तो लोगों को क्यों नजर नहीं आता? खान ने तो हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? दूसरा, मैंने आप लोगों से सबसे गुजारिश करनी थी, हम टी चौक जाएंगे, अगर हमें वहाँ धरना देना पड़ा हम वहाँ धरना देंगे। अगर किसी को खाने की कमी हो, पानी की कमी हो, तो आपने वो जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हक के खिलाफ होता है। अल्लाह आजमाता है, अल्लाह ने जब तक नहीं चाहेगा कोई भूखा नहीं रहेगा और सबने बंदोबस्त करना है। अगर हम वहाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे जब तक हमें खान नहीं मिलेगा। आप सबने टेंट्स का भी बंदोबस्त करना है। दूसरा, मेरी इंतजामिया से अपील है कि मुसलमान भाई मुसलमान को नहीं मारता, ये पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, फिर आप हम पे शेलिंग क्यों करते हैं? जबकि हम खान सिर्फ हक और सच की आवाज के लिए लड़ रहा है, आपको नहीं पता कि वो हक के लिए खड़ा है, फिर आप शेलिंग क्यों करते हैं? फिर लोगों को जख्मी क्यों करते हैं? इस्लामाबाद और पिंडी, ये आपके पास आखिरी मौका है, आपको अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा और जो काफिले पाकिस्तान में यहाँ से पहुंचे हैं आपको उनका ख्याल करना